अतुलित बलिधाम हेम शैलावदेहम् दनुज पिशानुजानिनामरण्यम् सकल गुणनिधानम् वाणिनाथामधीशम् रघुपति प्रिय पतितम् वातजातं नमामि नमामि नमामि। शुरुआत करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर आए हुए सभी करीबी प्रेमियों बड़े मार्मिक और धार्मिक और आयोजित करते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासी लोग और यहाँ के उत्तर भारतीय समाज इस कार्यक्रम को यहाँ पे समर्थन देने के लिए हमारे समाज के अग्रणी लोग भी आए हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी आए हैं। धर्मवीर चौधरी जी जो हमारे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से मैं चलकर आपके बीच आई हूँ। सबसे पहले अभियान संस्था का बहुत 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 धन्यवाद कि पूर्वांचल की चीजों को, पूर्वांचल की माटी की चीजों को, उत्तर प्रदेश बिहार की चीजों को इस मुंबई जैसे माया नगरी भी कहा जाता है, यहाँ पर इतने बड़े लेवल तक स्थापित करके रखना, प्रचार प्रसार को और ज्यादा करना, इसके लिए मैं चाहती हूँ अमरजीत मिश्रा भैया के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, कहीं भी कोई कलाकार जाता है 1 वर्ष 2 वर्ष 3रा वर्ष, ये आप सबका प्यार है मेरे लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। अमरजीत भैया से जब भी मेरी बात होती है तो उनका यही कहना होता है कि यहाँ की जनता तुम्हें सुनना चाहती है। यानी कि मैं हर साल ये बात बोलती हूँ और इस बार भी बोलती हूँ कि जैसे नैहरे माँ बिटिया का मान सम्मान होता है, वैसे हमारा मुंबई में होता है। तो मुंबई हमारा नैहर बन गया और नैहरे में हम तो भैया को बोलते भी हैं कि आप नहीं भी बुलाइएगा तो हम भाग के आएंगे, नैहर है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग सही हैं। और वैसे भी सावन बेटियों के लिए सावन में मायका बड़ा प्यारा होता है, नैहर बड़ा प्यारा होता है। सावन आते ही बेटियां मायके जाने की तैयारी करती हैं।
यहाँ पे क्या कर रही है गंगा जी? चरण शोभे कंगनहार, कर शोभे सरकुमार, हमार जोगिया की तोहार जोगिया, हमार जोगिया गानो हाथ पटिया। चलो हम उसी का लेते हैं हमारे साथ। कर सोबे सर्पमाला झविता लोन जाना, कर सोबे सर्पमाला झविता लोन जाना, हमार जोगिया की तोहार जोगिया, हमार जोगिया की तोहार जोगिया। ए डम डम मारू बजावेला हमार जोगिया, डम डम मारू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया तोहार जोगिया। ए डम डम मारू बजावेला हमार जोगिया, डम डम मारू बजावेला हमार जोगिया। क्या बात है? सबकी ओर से सब तालियां बजाते हैं, मगर हम लोग उत्तर भारत से हैं, क्योंकि आज उत्तर भैया हमरी उमिरिया तोहरा के लागे भैया हमरी उमिरिया। उत्तर भारत से है, क्योंकि आज उत्तर भारत में श्रावण समाप्त हो रहा है और महाराष्ट्र में श्रावण में दूसरा सोमवार आ चुका है। तो उत्तर प्रदेश और जय शिवाजी जय भवानी के घोषणा करनी है, ताली नहीं बजाना है और आपकी आवाज पूरे देश में सुनने वाले हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम लाइव निवेदन करूंगा कि वो हमारी जो अयोध्या शहर से हम लोग के बीच मुंबई में उत्तर प्रदेश का जो स्वप्न सब बहनों भाइयों को दिखा रही है, उनके साथ उनका सम्मान में मैं अमरजीत भैया को बोलूंगा वो सम्मान करें, महादेव जी और
जय भवानी, जय भवानी। और हमारे सबसे प्यारे भैया अभियान के प्रमुख अमरदीप भैया जी का स्वागत हम सबको। जय शिवाजी। महाराष्ट्र का सबसे आराध्य देव विठल जी उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं कि दोनों बड़े भाई और छोटे भाई साथ में खड़े हैं, ये दिख रहा है। एक बार सभी ने जोरदार विठल विठल हरि विठल। अपने बीच आज के इस कार्यक्रम के आयोजक जटाशंकर दुबे जी और हर पंडित को एक यजमान लगता है। आज के प्रमुख यजमान महादेव राव शिवगढ़ शुक्ला जी, अनिल ठाकुर जी, राजश्री पालंडे जी, और मैं अगर सबका नाम लिया तो लंबा चौधरी साहब, आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। रक्षाबंधन का त्योहार है और महादेव राव का इतना प्रताप है कि बहनें यहाँ उपस्थित हैं। आज का दिन हमने सोचा था कि कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि कजरी महिलाएं सुनती हैं और महिलाएं आएंगी कैसे, तो उन्होंने, वो ऐसे भाई हैं कि बहनें उनके बोलने पर जरूर आएंगी और आज इतनी संख्या में बहनें आई हैं, इसलिए मैं आप सबको करतल ध्वनि से आप उनका स्वागत करें। आज का दिन बहनों का दिन है, इसलिए ताली बजाओ सर। ताली बजाकर आपका हमने स्वागत किया है, आपने इसे सहज स्वीकार करना चाहिए। सजोली पांडे पिछले 3 दिनों से कजली की कांवर लेकर घूम रही हैं और उससे गंगा जल जो लाई है अयोध्या से सरयू के तीर से, उससे पवित्र कर रही हैं हम सबको। मैं ऐसा मानता हूं गीत संगीत की वो जादूगर हैं, उनको पता है कहाँ क्या गाना चाहिए, और इसलिए जब वो मुंबई में आती हैं तो जय जय महाराष्ट्र माझा गाती हैं। वो मराठी गीत, गायत्री जी मराठी गीत बहुत अच्छे सुंदर तरीके से गाती हैं, क्योंकि संगीत की कोई भाषा नहीं होती और भाषा विवाद का नहीं, संवाद का कारण बनना चाहिए। और इसलिए संवाद साधने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूं। संचालक महोदय मुझसे माइक छीन लें क्योंकि इनसे लोग डरते हैं। आप लोग डरते हैं कि नहीं डरते? हाँ, तो संजोगी डरा था तो सब डरा थे। और इसलिए मैं, हम लोग झूला या नहीं दिख रहा है ना, तो आप सबको आज रक्षाबंधन है, इसलिए आप लोग जल्दी जा सकेंगी, लेकिन 17 तारीख को रंग शारदा में आप सबको आना है। अध्यक्ष और महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री आदरणीय आशीष शेलार जी के नेतृत्व में इसका समारोह भी होगा। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये अनुपम कार्यक्रम होगा, इसलिए आप लोग बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हो और असली आनंद बैंड्रा में आप सबको मिलेगा। आप सबको राखी की शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की शुभकामनाएं और बहुत बहुत
आज की अशेष बधाई। अपने उत्तर भारत प्रतिष्ठान की ओर से जटाशंकर जी और अमरजीत भैया कर रहे हैं जोर से तालियां। मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, सुषमा जब तक राखी का ये कार्यक्रम चल रहा है, एक बड़ा सुंदर सा गीत है। कृपया हम बात सकेंगे। सभी बहनों से विनती है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ, एक मिनट बहन, लो बहन। लोग जरा पारंपरिक कजरी महोत्सव मुंबई में भी लगातार हो रहा है। आप शामिल रहते हैं। आज यहाँ चेंबूर में हो रहा है, इसमें सभी धर्मों के लोग, सभी भाषा के लोग, यहाँ हरियाणवी लोग भी मौजूद है, राजस्थानी मौजूद है, महाराष्ट्रियन लोग भी मौजूद है। उनके बीच में कजरी की धुन सुनने मिल रही है। ये पिछले कई वर्षों से यहाँ चेंबूर में कजरी का आयोजन श्रावण महीने में होता आ रहा है। संयोग की बात है कि आज रक्षाबंधन भी है और कजरी का महोत्सव भी है। हमारी सभी बहनें और भाई लोग इस कजरी के महोत्सव में आए हुए हैं। चेंबूर क्षेत्र में उत्तर भारतीय भी हैं, गुजराती भी हैं, मारवाड़ी भी हैं, मराठी भी हैं। अभी सभी लोग कजरी महोत्सव को पसंद करते हैं। अब सबको मालूम पड़ गया है कि यहाँ पे कजरी महोत्सव है, तो लोगों को इसमें इतनी रुचि है कि सभी लोग आते हैं। आपस में भाई बहन का संबंध है, एक दूसरे को रक्षा भी बांधते हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो सत्कार है, रक्षाबंधन के दिन राष्ट्रीय सेवक संघ हर बस्ती में, हर समुदाय में, हर जाति के लोगों में जाकर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। उसी श्रृंखला में ये भी जो कार्यक्रम है, हम सभी लोगों को एक दूसरे को रक्षाबंधन बना के एक दूसरे की रक्षा का, एक दूसरे की सेवा करने का एक संदेश देने का प्रयत्न करते हैं। इस ढंग से हमारे यहाँ कार्यक्रम हर साल होता है। सभी लोग मिलजुल कर बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को करते हैं। आने वाले भी दिनों में भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होगा,
ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। सबसे बड़ी चीज हमारे समाज में जो बड़े क्षेत्र सबसे आग्रह है कि वो गमछा का मान रखेंगे अपने पास। अभी अगला हम अपने विशेष सीनियर नेता श्री विठल खरड़वाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नगर सेवक, हम लोग भी पीछे बढ़ा रहे हैं। हमारे जी कर रहे हैं। ओम प्रकाश चौहान जी का स्वागत, धर्मवीर चौधरी जी का, प्रकाश जी का चौहान हमारे मुख्य विशेष अतिथि का सम्मान मुख्य अतिथि कर रहे हैं। हर भाषा और उसके लोकगीत सारी भाषाओं के लोकगीत एक जैसे होते हैं। प्रकृति की पूजा का एक प्रावधान अगर आप समझेंगे तो लोकगीतों में है। ईश्वर की आराधना का एक प्रावधान लोकगीतों में है। संयुक्त परिवार को जीने का माध्यम लोकगीतों में है। इसलिए आप आज जब संजोली का स्वागत यहाँ पर हो रहा था, भगवान पांडुरंग की मूर्ति उनको दी गई, तो उसके साथ विठल रखुमाई की मूर्ति दी गई। तो ये संयुक्त परिवार की जो धारणा पूरे देश में है, सनातन धर्म में है, उसका अनुपालन कजरी महोत्सव के माध्यम से किया जा रहा है। मुझे लगता है संयुक्त परिवार टूटे ना, एकाकी रहने की आदत अब धीरे धीरे लोगों की बढ़ी है। कजरी महोत्सव ये संदेश देता है कि संयुक्त परिवार में कैसे रहा जाता है। सर इतने साल हो गए लगातार, अब जाकर किस रिस्पांस देखने मिलता है और इस साल कितने जगह पे होने वाला है? देखिए, ये 11 दिवसीय कार्यक्रम है जो कल 2 जगहों पर होगा। रविवार को सुबह भी होगा, शाम को भी होगा। सुबह दीवा में होगा, शाम को कल्याण में होगा। ऐसे लोगों में बहुत डिमांड है और यही डिमांड का कारण है कि आज रक्षाबंधन है। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने जाती हैं, घर में पूरा त्योहार का वातावरण होता है। इसके बावजूद एक बड़े परिवार की कल्पना अवधारणा को लेकर आज यहाँ पर अभियान के कजरी महोत्सव में लोग जुटे हैं। मुझे लगता है भारतीयता का सबसे बड़ा आनंद यही है कि एक सार्वजनिक समारोह में बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए यहाँ पर आई हैं, कजरी गाने के लिए आई हैं, झूला झूलने के लिए आई हैं, और यही सनातन संस्कृति की विजय का द्योतक है। यहाँ पे आए, पूरी तरह से माहौल जो है पूरा बिहार यूपी दिख रहा था, एकदम पूरे लोग नाच रहे थे। आज दक्षिण मध्य मुंबई में चेंबूर विभाग में कजरी महोत्सव का आयोजन किया गया। मैंने देखा कि काफी मात्रा में, काफी संख्या में
एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे उत्तर भारतीय समाज की तरफ से आज के इस कजरी महोत्सव को मिला है। वैसे तो हर साल यहाँ पर कजरी महोत्सव का आयोजन होता है और हर साल की तरह इस साल भी भारी भरकम और बहुत अच्छा रिस्पांस कजरी महोत्सव को मिला। भाई अमरजीत मिश्रा जी पूरे मुंबई में नहीं, पूरे मैं तो कहूँगा MMR रीजन के क्षेत्र में हर साल कजरी महोत्सव का आयोजन करते हैं और लोक गीतों का आनंद भाई अमरजीत मिश्रा के द्वारा हमारे सभी उत्तर भारतीय भाइयों को देने का काम भाई अमरजीत मिश्रा करते हैं। मैं वापस एक बार कजरी आयोजन के लिए उनका धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा और इसी तरह हमारी संस्कृति बरकरार रहे। मैं भी लोकगीत सुनना पसंद करता हूँ। महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोकगीत है, तो मैं लोकगीत का सही मायने में फैन हूँ, चाहता हूँ। तो उसी प्रकार में कजरी आती है तो मैं हर साल कजरी कार्यक्रम में सम्मिलित होता हूँ, बड़े ही प्रसन्नता से कजरी सुनता हूँ। तो वापस एक बार मैं आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी कड़ी में इससे बढ़िया कार्यक्रम अगले साल होगा, ऐसा आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणवी, राजस्थानी, पंजाबी और भारतीय सभी लोग मौजूद थे। जी। क्या कहें? सबसे पहले तो मैं सभी को, जितने आयोजक में, समिति में जितने लोग थे, सभी को बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि कार्यक्रम की सफलता तब देखी जाती है जब आपका हॉल कम पड़ जाए बैठने के लिए। और ये हर बार यहाँ होता है कि खचाखच भर जाता है, लोग खिड़की के बाहर से झांक रहे होते हैं। तो चेंबूर का कार्यक्रम हमेशा से अच्छा रहा है। मेरा ये तीसरा वर्ष है और तीनों साल में मैंने यहाँ एक जैसा पाया है, वही माहौल, वही लोग और वही लोकगीतों की तरफ लोगों की दीवानगी। मुझे तो मना करना पड़ता है कि बहनों प्लीज आप लोग नीचे अब चलिए, अब मुझे गाने दीजिए, लेकिन ये लोग इतना उत्साहित हो जाते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो इनका ये प्यार है लोकगीतों के लिए और मेरे लिए, तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये मेरे YouTube चैनल पे और बहुत सारे गीत आए हैं, सबसे ज्यादा उसमें मैंने कजरी गाई है और शायद इसीलिए मुंबई में आके, महाराष्ट्र में आके मुझे कजरी क्वीन का खिताब मिला है, क्योंकि मैंने कजरी, मेरी सबसे प्रिय विधा है, मिर्जापुरी कजरी, अवधी कजरी, बनारसी कजरी, गोरखपुरी कजरी, हर तरीके की कजरियों को मैं गाती हूँ और उसमें मैं जीती हूँ। कजरी सिर्फ गाती नहीं हूँ, मैं कजरी को जीती हूँ। तो बहुत बहुत इसके लिए आप सबका धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि एक नहीं, दो नहीं, तीसरी बार आपने हमें बुलाया। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वैसे अभियान ये संस्था के अंतर्गत हमारे संस्था के प्रमुख अमरजीत मिश्रा वो हर साल कजरी का कार्यक्रम मुंबई में हर क्षेत्र में आयोजित करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में आज चेंबूर में कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। वैसे तो हर साल मैं आता हूँ, मुंबई में भी कई कार्यक्रम होता है तो कभी कभी जाने का मेरा प्रयास होता है, उसका आनंद भी लेता हूँ। ये कजरी का कार्यक्रम ऐसा है, इसमें उत्तर भारतीयों में जो ससुराल में जाती है, जो शादीशुदा महिला, जब ये सावन का महीना होता है, इस महीने में उनको अपना पिया की पति की याद आती रहती है। तो वो सोचती है कि मेरे पति अभी मुझे जल्दी से यहाँ आकर लेके जाए। उसके याद में वो अपनी गीत ये कौन सा गजरी के माध्यम से वो गाती है। और इस गीत के द्वारा, जैसे हमारे महाराष्ट्र में महिला लोग सावन के महीने में झूला झूलते हैं, सामूहिक गाना गाते हैं, मंगला गौरी गीत गाते हैं, उसी के एक माध्यम से उत्तर भारत में एक कार्यक्रम आयोजित होता है और उसमें आनंद सभी लोग महिला लेते हैं। हम भी मराठी लोग इसमें आनंद लेते हैं और हम भारत के रहवासी है, हिंदुस्तान एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ से आसाम से कच्छ तक, यहाँ के विविध रंग है, हर एक की संस्कृति अलग अलग है। उस संस्कृति का आनंद हर नागरिक लेता है। हम भी इस आनंद लेने के लिए आए हैं और उत्तर भारतीयों को हम शुभेच्छा देते हैं। जो वाद महाराष्ट्र में अभी चल रहा है, सेना ले रही है मराठी और उत्तर भारतीयों का वाद, इससे इनको एक सीख मिल सकती है कि अभियान के माध्यम से जो हमारे अमरजीत मिश्रा जी कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें सिर्फ उत्तर भारतीय नहीं, मराठी लोग भी सम्मिलित होकर हिंदी भाषियों को प्रेम और उत्साह देते हैं।
और उसके लिए मैं अपने अमरजीत मिश्रा को हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे जो कजरी का कार्यक्रम होने जा रहा है गत और कई सालों से होता है। हमारे भाई हमारे नेता अमरजीत मिश्रा जी इनकी ओर से ये कार्यक्रम पूरे मुंबई में अनेक जगह होता है। वैसे एक चेंबूर में होता है। एक उत्तर भारतीय हमारी गायिका है, वो यहाँ आती है। अपना जो उत्तर भारतीयों का कजरी का गीतों से यहाँ मंत्रमुग्ध करती है सभी को। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के जो संयोजक है जटाशंकर दुबे जी है, धर्मेंद्र उपाध्याय है, धर्मेंद्र जी है, और उनके सभी सहयोगी महिलाएं और सभी उनके साथी, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे उत्तर भारतीयों का एक कार्यक्रम आयोजन के लिए वो बहुत परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं, और गत 8 दिन से उसका आयोजन करने के लिए उन्होंने मेहनत करते हैं और ये कार्यक्रम सक्सेस बनाते हैं। हमारे उत्तर भारतीयों को इकट्ठा करने का और सबके साथ अपना एक संस्कृति उसका प्रदर्शन करने का एक अच्छा मौका वो यहाँ पे सभी को देते हैं। सभी उत्तर भारतीयों को मैं कजरी के शुभकामनाएं देता हूँ। और आप देखते होंगे कि कजरी सावन में होती है, वैसे ही महाराष्ट्र में भी हम सावन मनाते हैं। तो बहुत जगह महिलाओं का फुगड़ी और ये मंगला गौर ये कार्यक्रम इसी महीने में होते हैं। त्यौहार में आनंद व्यक्त करने का सभी महिलाओं को थोड़ा सा समय निकाल के अपने संसार में से अपने खुद को आनंद देने का एक मौका मिलता है। वही मौका आज यहाँ पे होता है। और सभी लोग उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रियन, ऐसा नहीं कि उत्तर भारतीयों का कार्यक्रम, हम सभी साथ में मिलके ये कार्यक्रम यहाँ मनाते हैं। अभी उत्तर भारतीय यहाँ आके तो अभी जमाना हो गया, अभी उत्तर भारतीय बोलना भी गलत है। हम सब एक है, महाराष्ट्रियन है, और महाराष्ट्र में अपनी संस्कृति जतन करना ये हमारा दायित्व है, वो हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। उत्तर भारतीय सामाजिक प्रतिष्ठान चेंबूर की ओर से आज कजरी महोत्सव का आयोजन किया था। हर साल कजरी महोत्सव होता है और हमें उत्तर भारत की लोक संगीत का आनंद का अनुभव और एक रसपूर्ण गाना सुनने को मिलता है। हर साल की तरह से इस साल भी यहाँ के जो आयोजक है जटाशंकर दुबे जी, अवधेश तिवारी जी, अवधेश यादव जी, धर्मराज धर्मेंद्र भारद्वाज जी, और आज इस पूरे मुंबई भर में कजरी महोत्सव हो रहा है। उसके प्रमुख जो है अमरजीत मिश्रा जी, उनके सहयोग से ये कजरी महोत्सव होता है। बहुत आनंद और उत्साह से यहाँ पे सब उत्तर भारतीय समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन उत्तर भारतीय के साथ भी महाराष्ट्र के लोग, विविध भाषा के लोग यहाँ पे आते हैं और कजरी महोत्सव का आनंद लेते हैं। देखिए, भारत में विविधता है लेकिन एकता है। सभी जगह श्रावण महोत्सव मनाया जाता है, अलग अलग तरह से अलग अलग राज्य में मनाया जाता है। उसी प्रकार से उत्तर भारत में कजरी महोत्सव होता है। वैसे हमारे महाराष्ट्र में आज श्रावण महोत्सव चल रहा है, मंगला गौर चलती है। उसी प्रकार से बोलते हैं भारत में एकता और अनेकता, विविधता और एकता है, और ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, सब समाज के लोग यहाँ पे कजरी महोत्सव और यहाँ के उत्तर भारतीय लोक संगीत का आनंद ले रहे, और सही में मधुर और मिठास है इस गीत में। भाषा भले नहीं समझते लेकिन उसका जो लय है वो दिल को भा रहा है। वो सबसे प्रथम बोलने की बात है कि सब भाषा समझ नहीं लगती, लेकिन भाषा में जो हर बोली में जो संवाद होता है, बोली की वजह से एक संवाद निर्माण होता है, वो यहाँ पे कजरी महोत्सव में दिख रहा है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि हर साल यहाँ पे कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जो भी आयोजक है, जैसे धर्मेंद्र भारद्वाज जी हो, जटाशंकर दुबे जी हो, उनके साथ जितने भी उत्तर भारतीय सामाजिक प्रतिष्ठान के कार्यकर्ता है, जैसे आप स्वयं आनंद श्रीवास्तव जी और उनकी धर्मपत्नी संध्या श्रीवास्तव जी भी
इसमें अपना योगदान देते हैं। तो आप सभी को अभिनंदन करता हूँ कि हर साल ये ग्राफ बढ़ते ही गया है, कजरी महोत्सव बढ़ते ही गया है, लोगों का प्रतिसाद आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से उत्तर भारतीय समाज के लोग नहीं, हर समाज के हर व्यक्ति इसमें जुड़ता है, चाहे गुजराती हो, चाहे सिंधी हो, चाहे महाराष्ट्रियन हो, सब इसमें आते हैं और लोकगीत का आनंद लेते हैं। तो सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। इसी तहत आज रक्षाबंधन है, तो मेरे पूरे भारतवर्ष की जितनी भी महिला हैं, मेरी सब बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ कि रक्षाबंधन एक पावन पर्व है जिसमें एक बहन अपने भाई की रक्षण के लिए उनको रक्षा सूत्र बांधती है। तो सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूँ और कजरी महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। फिर से जो आयोजक है उनको शुभकामनाएं देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हर साल ये अच्छे से मनाया जाए और ऐसे ही प्रतिशत लोगों का मिलता जाए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दरअसल ये महिलाओं का कार्यक्रम है और महिलाएं अगर जितना इसमें इस कार्यक्रम में जिस तरह से उन्होंने एंजॉय किया, जितना उन्होंने जोश दिखाया, हम लोगों की मेहनत सफल हो गई। क्योंकि ये कजरी का कार्यक्रम जो अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश से आया, मुंबई ले आए भाई अमरजीत मिश्रा, और चेंबूर में हम लोग को जिम्मेदारी दे देते हैं कि आप लोग इसको वहाँ पे आयोजित कीजिए। तो हम लोग वर्षों वर्ष से कजरी का आयोजन यहाँ पे कर रहे हैं और कमोबेश कार्यक्रम सफल होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी धीरे धीरे रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। बीच में 2-3 वर्ष के लिए कजरी कोरोना काल में रुक गया था, तो थोड़ा सा हम लोग को डर लग रहा था कि भाई 3 साल के बाद शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन अब की बार जो गायिका 3 साल से सतत हमको मिल रही है, जो गीत प्रस्तुत करती है, वाकई उनकी गाने की कला, उनकी आवाज़ बहुत बढ़िया है और साथ में जो उनका शारीरिक हाव भाव होता है, लोगों को प्रेरित करता है गाना सुनने के लिए। और मैं यहाँ चेंबूर के जितने भी कजरी प्रशंसक लोग हैं, कजरी को पसंद करने वाले लोग हैं, जिन्होंने भी समय निकाला यहाँ पे, जिन्होंने जिस रूप से भी हमें इसमें सहयोग किया और जितना संबल प्रदान किया, उन सबको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ और उनसे मैं वादा करता हूँ कि अगले वर्ष निश्चित है कि जिंदगी बनी रही तो अगले वर्ष भी ये कजरी का कार्यक्रम होगा और इससे बढ़िया कार्यक्रम करेंगे। और महिलाओं से भी मेरा आह्वान है कि आप बड़ी संख्या में आइए और आप अपनी पुरानी जो कजरी की परंपरा है उसको आप अपने कंधे पे लीजिए। हम लोग सिर्फ सहयोगी भूमिका में रहेंगे, क्योंकि मेन भूमिका में कजरी वाले महोत्सव के कार्यक्रम में पुरुष नहीं आ पाते हैं। हम लोग भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, क्योंकि हमने देखा है अपनी माताओं बहनों को गाते हुए। हम लोग सिर्फ सुनते थे वहाँ भी, यहाँ भी सिर्फ सुनेंगे, लेकिन आप लोगों की जितनी सहभागिता होगी उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा। सबको कजरी महोत्सव की हार्दिक शुभेच्छा। 2 दिन बाद वैसे उत्तर प्रदेश में कजरी होने वाली है। आज रक्षाबंधन है, भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। भाई बहन यानी आपस के रिश्ते को इस रक्षाबंधन से और मजबूत करते हैं। बहन रक्षा बांध करके भाई की हर तरह से रक्षा की गारंटी देती है। रक्षाबंधन बांधने के बाद भाई भी आश्वासन देता कि बहन मैं तुम्हारी हर तरह से हिफाजत, सुरक्षा और तुम्हारी खुशहाली में सहयोग करने के लिए तत्पर रहूंगा। तो इस त्यौहार की भी मैं लोगों को शुभेच्छा देता हूं। हमारा समाज, सनातनी समाज इसी तरह से कार्यक्रम में उत्साहित रहे और मन से प्रफुल्लित रहे। भगवान सबको तरक्की दे, भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर रहे। लोगों ने कहा था कि भाई आज रक्षाबंधन है और पूरा 12 महीने तक इंतजार करती है मैंने भाई के हाथ में रक्षा बांधने के लिए। मैंने कहा शाम को कार्यक्रम है, भाई को जरा आप लोग रिक्वेस्ट कीजिए कि भाई जरा जल्दी समय देंगे तो हम ये भी अपना फर्ज निभाएंगे जो वर्षों वर्ष से हम भाई बहन के रिश्ते में चला आ रहा है, और साथ ही हम कजरी का भी आनंद लेना चाहते हैं। तो कौन भाई ये सहयोग नहीं करेगा? सब भाइयों ने सहयोग किया है। लोग एडजस्ट, आपको कहाँ गम नजर आया? मुझे तो नहीं गम नजर आया। महिलाओं को बहुत सारे हाँ रहता है, तभी तो कजरी का कार्यक्रम करते हैं ना, आनंद लेने के लिए। और जब ये खुश होती है तो हम लोगों को भी खुशी होती है। लोगों ने मेहनत किया, हमारे आयोजन टीम में 5-7 महिलाएं भी हैं, उनका भी सहयोग रहा, उन्होंने भी सहयोग किया। उन्होंने बस्ती बस्ती से संख्या निकाली। ठीक है कि हाँ आने के बाद उनको आनंद मिलता है, लेकिन एक बार घर से निकलने में दुनिया भर की बाधाएं होती है। इसी से आपकी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उत्तर प्रदेश में आज श्रावण समाप्त हो रहा है और महाराष्ट्र का श्रावण शुरू हुए 10 दिन बीते हैं। तो आज महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर श्रावण को मना रहे हैं। महाराष्ट्र हमारा कर्म भूमि है और हम उत्तर भारत से हैं, तो महाराष्ट्र के सभी बेटे
और बेटियां हमारे बड़े भाई बहन की जगह खड़े हैं और हम उनके छोटे भाई बहन की जगह पे रुके हुए हैं। मगर ये उत्सव में हम सब मिलकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार ये कार्यक्रम हमारा 15 साल से चल रहा है। बीच के अगर कोविड का समय छोड़ दिया तो लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लोगों का विरोध होने के बावजूद यह आज हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का बात है कि रक्षाबंधन में इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें पहुंची है और इसमें जो भी कार्यकर्ताओं ने काम किया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको सफल बनाने का प्रयास किया है, उनका मैं सबका मनपूर्वक अभिनंदन आभार मानता हूँ। मीडिया के भी जो लोग आए हुए हैं उनका भी मैं मन से अभिनंदन और आभार मानता हूँ। धन्यवाद। देखिए, प्रथम मैं आज रक्षाबंधन के निमित्त सभी प्रदेशवासियों को, हमारे चेंबूर वासियों को, सभी देशवासियों को, सबको हार्दिक शुभकामना, बधाई। देखिए, मीडिया वालों को भी है भाई, साथ में है तो मीडिया वालों को भी बधाई। और आज के ही दिन माता लक्ष्मी के द्वारा भगवान महाराज बाली की पर उनके हाथ पे कलाई पर राखी बांधी थी माता लक्ष्मी जी ने, तो तभी से यह जो सनातन धर्म चला आ रहा है हमारा, आज रक्षाबंधन का पर्व आज है। और ये श्रावण मास का हमारा उत्तर भारत का जो अभी महीना ख़त्म होने वाला है, पूर्णिमा, तो उसमें भी जो श्रावण मास में कजरी का प्रोग्राम होता है, उस कजरी के प्रोग्राम को हमारे उत्तर भारत से यहाँ महाराष्ट्र में भी हमारे जो भाई अमरजीत मिश्र जी हैं, उन्होंने यहाँ पर कजरी का कार्यक्रम रखा और पूरे मुंबई में वो रखते हैं, हर साल रखते हैं। करीब 15 वर्षों से मैं उनके हर कार्यक्रम में जाता हूँ और अच्छे से कार्यक्रम होता है। हमारे चेंबूर में भी ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम होता है। यहाँ से छोटे से बच्चे लेकर के बड़े बूढ़े नौजवान सभी आते हैं और सब कार्यक्रम में रह करके अपने संस्कृति का, जो अपनी भारत की संस्कृति है, उसका आनंद लेते हैं और सीखते हैं। आज के इस युग में जो भी है, हमारे बच्चे CBSE में पढ़ रहे हैं, बोर्ड में पढ़ रहे हैं, या जो महाराष्ट्र बोर्ड में किसी में भी हैं, लेकिन वो अपने इस सनातन धर्म के इस संस्कृति को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। ऐसा ही हम आशा करते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को। और सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कजरी के। बड़े खुशी की आज दिन है, आज पूर्णिमा का भी दिन है, रक्षाबंधन का भी दिन है और श्रावण महीना का जो पवित्र महीना चल रहा है, हमारे उत्तर भारत की जो परंपरा है, पूर्णिमा से पूर्णिमा चलती है। महाराष्ट्र की जो परंपरा है, अमावस्या से अमावस्या चलता है। तो हमारा तो आज उत्तर भारत का जो श्रावण है समाप्त हो रहा है, यहाँ का भी 15 दिन पीछे है। ये जो आज हमारे उत्तर भारतीय समाज का जो कजरी का कार्यक्रम हमारे सनातन से ही चला रहा है। जब से हमारा सनातन है तब से ये कजरी का महोत्सव चला रहा है। खुशी की बात यह है, आज इस अभियान के जो संयोजक हैं अमरजीत मिश्रा जी, जिन्होंने 15 साल से पूरे मुंबई में इस कजरी का महोत्सव और चेंबूर में भी 15 साल से देख करके इस माटी का उत्तर भारत से यहाँ ला करके अपने माटी का सुगंध मुंबई में दे रहे हैं। इससे खुशी क्या मिल सकती है। हमारे समाज की महिलाएं, आज के नया जनरेशन अपने संस्कृति से लुप्त होते जा रहे थे, उनके माध्यम से यहाँ पे जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, मीडियम पढ़ते हैं, यहाँ जन्मे हुए जितने बच्चे हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान अभी नहीं, हम लोग उन्हीं के बीच में यह कार्यक्रम ला करके उनको जागृत करना चाहते हैं। ऐसे कार्यक्रम को यहाँ जाति पात धर्म नहीं है, प्रांतवाद नहीं है। चेंबूर में मराठी हो, हिंदी भाषी हो, सब मिल करके यह कार्यक्रम करते हैं। वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई की भूमिका में यह कर्म किया। आज हमारे बीच में हमारे परम मित्र वरिष्ठ हम सभी के चेंबूर के धर्मराज पांडे स्वर्गीय नहीं हैं, उनकी कमी हम लोग को लिए खल रही है। हमारे प्रतिष्ठित, हमारे क्षेत्र के, हमारे ब्लॉक के, हमारे तहसील के, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ, चेंबूर के व्यवसायिक, हमारे अवधेश तिवारी जी, हमारे पांडे जी,
हमारे मंडल के अध्यक्ष महेश पांडे जी, जटाशंकर दुबे जी, धर्मेंद्र भारद्वाज जी, जितने सहयोगी श्रीनिवास शुक्ला जी ने आयोजक समिति के हैं, सबको, अमरजीत मिश्रा को अपने समिति की तरफ से उनको कोटि कोटि बधाई देता हूँ। यही मेरी कहना है, यही मेरी शुभकामना है। सबसे पहले तो मैं पूरे भारत देशवासियों को और हमारे चेंबूर के लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसे आज कजरी महोत्सव का कार्यक्रम है, इस अभियान के संयोजक श्री अमरजीत मिश्रा जी की ढेर सारी बधाई, क्योंकि उन्होंने एक, जैसे हमारे शिवशंकर पांडे जी जो हमारे जिला के सचिव है, जिन्होंने कहा कि एक संस्कृति झलक रही है और हमारा चेंबूर एक ऐसा है जहाँ पे एकता और अखंडता का प्रतीक है एक कजरी महोत्सव। बस और ज़्यादा ना बोलते, बस अपने दो शब्द। आज का जो कार्यक्रम था यहाँ पे उत्तर भारतीय लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन हम सबने बहुत यहाँ पे आनंद लिया इसका और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक चल रहा है और भीड़ भी अभी बहुत है अंदर और यही है, आयोजक जिन्होंने किया इसको बहुत बहुत धन्यवाद। हा प्रोग्राम इथे आयोजित केला आहे, तर इथे मोठ्या संख्येने उत्तर भारतीय आणि सगळ्या समाजाचे लोक आहेत। तर उत्तर भारतीय महाराष्ट्रामध्ये गुण्यागोविंदाने राहतात आणि इकडचे मिसळून राहतात। तर मी त्यांना या कजरी महोत्सवानुसार त्यांना शुभेच्छा देतो आणि खूप म्हणजे एकदम उत्साहामध्ये कार्यक्रम आहे आणि आमचा श्रावण 10 दिवस झाला चालू झाला आणि यांची समाप्तीकडे वाटचाल चालू आहे। तर मी त्यांना श्रावणच्या आणि गणपती येणार आहे याच्या पण शुभेच्छा ॲडव्हान्समध्ये देतो। आयोजन के पीछे एक लक्ष्य होता है और ख़ास करके सावन में उत्तर भारत में सावन में कजरी का प्रोग्राम जो कहते हैं ना, बेटियां पहली बार ससुराल जाती हैं तो ससुराल से जब वो वापस आती हैं तो इस तरह का प्रोग्राम 1 महीना चलता है। वो प्रोग्राम वहाँ पे चलता है, लेकिन अब हम लोग उत्तर भारतीय मराठी हो गए। मराठी होने के नाते तो हम लोग यहाँ पे अपना दायित्व तो निभा रहे हैं और प्लस यहाँ की जो हमारी कर्म भूमि है, कर्म भूमि के नाते हमारा दायित्व तो बनता है कि हम अपने समाज को इस कजरी के माध्यम से जोड़ें और अपनी संस्कृति का विस्तार करें, प्लस यहाँ की जो संस्कृति है उसके साथ में घुल मिल के हम उसका और भी विस्तार करें, लोगों के साथ घुले मिले, अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को, अपनी बहनों को, आज की युवा पीढ़ी इससे बहुत दूर भाग रही है, लेकिन उनको हम अपनी संस्कृति सभ्यता देने के लिए ये आयोजन कर रहे हैं। आयोजन के पीछे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन खास उद्देश्य ये है कि अपनी संस्कृति का विस्तार, प्लस आयोजक मंडली का इसमें बहुत बड़ा कहते हैं योगदान होता है आयोजन के पीछे, प्लस जितने आयोजक हैं और आप मीडिया मंडल, प्लस गायिका और सहयोगी, सबको दिल से धन्यवाद, आभार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज झा, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। चेंबूर में फिजियो वर्ल्ड के नाम से अपना सेंटर है जो काफ़ी पुराना है और लास्ट 17 ईयर से हम लोग समाज के लिए काम करते आ रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर चौधरी साहब हैं, हम लोगों के साथ एडवोकेट पाल साहब हैं और यहाँ पर भारतीय समाज की तरफ से आज रक्षाबंधन के शुभकामनाएं पूरे देशवासियों को है और आज कजरी का प्रोग्राम पूरे देशवासियों को एकजुट होकर के रहने के लिए है। ये हम लोगों को प्रेरणा देती है कि हम लोग एक साथ रहें, एकजुट रहें और सांस्कृतिक प्रोग्राम से हम लोगों को एकजुट होने का, रहने का एक मौका मिलता है ताकि समाज एक साथ बंधे रहे। मैं पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और इस तरह का प्रोग्राम चौधरी साहब करते रहें और करते रहते हैं, ये समाज के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ थैंक यू। सबसे पहले आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देशवासियों के लिए। ये पावन पर्व है और पूरा देश ये मना रहा है और इसमें कजरी का प्रोग्राम जो बीजेपी कार्यालय में आज चेंबूर में चल रहा है उसको देख के बहुत ही अच्छा लगा। और सजोली पांडे जो भारत देश की एक माननीय गायिका हैं और उन्हें आके यहाँ पे रंग में रंग मिलाया और लोगों को बहुत ही मनमोहित कर दिया है, बहुत अच्छा लगा। चलिए धन्यवाद। आपने जो आज हमारे पूरे विश्व में रक्षाबंधन का जो उत्सव था, जो सबको पहले बधाई देना चाहते हैं रक्षाबंधन की। और आज जो रक्षाबंधन के त्यौहार के बीच में जो कजरी का उत्सव रखा गया है, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है।
क्योंकि जो आज महिलाओं के इतनी बिजी होकर भी, भाई भी बहुत बिजी थे, फिर भी आज जिस तरह की भीड़ थी, जिस तरह से लोगों ने अपना उत्साह जताया है, जिस तरह से महिलाओं ने अपनी खुशियों को जाहिर यहाँ की थी, जो लुप्त हो जाता है हमारी संस्कृति, उसको लुभाने का काम अमरजीत मिश्रा जी ने किया। भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते। इस तरह से कजरी का जो त्योहार और प्रोग्राम जो लिया जा रहा है, लोगों को एहसास तो हो रहा है कम से कम जो हमारी संस्कृति धीरे धीरे खत्म लुप्त होती जा रही है, वो फिर से पुनः आ गई है और महिलाओं इस बहाने बहुत आनंद लेती है। और मैं चाहती हूँ इस बढ़ चढ़कर नेक्स्ट टाइम और महिला आएंगी और खूब आनंद लेगी, साथ साथ में हमारे बच्चे भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको पूरे मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करना है। जी, पूरे मुंबई में हो ही रहा है ये प्रोग्राम, और पहले तो छोटे स्तर पर होता था, अब बड़े बड़े मंच पर भी हो रहा है। अब ये 10 दिन का जो त्योहार आज तीसरा दिन था, इसी तरह 4, 5, 10 दिन का प्रोग्राम है। 17 तारीख को रंग सारदा में सबसे बड़ा प्रोग्राम है। जरूर मैं तो कहूंगी कि पूरी महिलाओं को आपके माध्यम से कहने के लिए कि हमारा कजरी का त्योहार, हमारा ये त्योहार ही समझ लीजिए। महाराष्ट्र में भी गौरव के रूप में माने जाते हैं, राजस्थान भी इसी त्योहार को मानते हैं। इसका नाम अलग अलग है, लेकिन एक ही कहना है, हमारी संस्कृति हिंदुत्व को जगाइए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। ये कजरी महोत्सव जो है हमें तो पता है, मगर अभी हमारे आगे की वाली जनरेशन को नहीं मालूम है, इसलिए उनको भी अपने जो त्योहार हैं, अपने जो पर्व हैं, उनके बारे में उनको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे भूल चुके हैं, बच्चों को मालूम नहीं है, यहीं स्टडी यहीं पढ़ रहे हैं, यहीं रह रहे हैं। तो ये इन्होंने जो भी इन्होंने मतलब उत्तर भारत वालों ने इकट्ठे होके एक समूह ये चालू किया है, बहुत अच्छा है, हमें तो बहुत पसंद है। और सावन के महीने में सब लोग अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। अभी ये अपने उत्तराखंड वाले ऐसे कजरी महोत्सव के हिसाब से, अभी महाराष्ट्र में गौरी के रूप में, तो बस यही सबके अपने अपने मतलब मानने के जो तरीके हैं वो अलग हैं, और मतलब है सेम ही है सब। तो बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है अभी के आगे की जनरेशन के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। समुदाय हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी लोग भी आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा। पहले तो सभी को धन्यवाद करूंगी, अमरजीत भैया को धन्यवाद करूंगी। ये जो कजरी महोत्सव यहाँ पर हर साल मनाया जाता है, ये काफी स्तर से बढ़ के ही जा रहा है। हर समाज के लोग यहाँ पर आए और सारे समाज के लोग उसी तरह एंजॉय कर रहे हैं जैसे हम उत्तर भारतीय एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हों या साउथ के हों या हमारे महाराष्ट्रियन हो या हम उत्तर भारतीय हों, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। एक तरह से प्यार मिलता है सभी को, और उन लोगों को भी उसी तरह मजा आता है। इस त्योहार ही उन लोगों का कजरी महोत्सव ना बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। पहला तो राखी का त्योहार, अपने देवेंद्र फडणवीस जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और दूसरा चीज जो यहाँ पर हर साल भारद्वाज जी मिले रहते हैं, यहाँ के लोग अपना पांडे जी रहते हैं, जटाशंकर जी रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है सारे लोगों के साथ मिलकर। एक समझ लीजिए सभी बहन का फील होता है। तो 3 दिन से लगातार उन लोगों ने फोन किया, आई इतना खुश हो गई मैं कि समझ लीजिए जैसे मैं वापस यहाँ से जा रही हूँ। बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को दूंगी। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से। और आगे भी ऐसा आगे भी कार्यक्रम होता रहे, बस ये हमारी कामना है। आज रक्षाबंधन का दिन है। सबसे पहला रक्षाबंधन का सबको बधाई दूंगा। उसके बाद में कजरी महोत्सव तो यहाँ पे चंदन नाका में हुआ, बहुत सालों से हो रहा है और होते आएगा, लेकिन शुरुआत में थोड़ा जनसंख्या कम था राखी की वजह से, लेकिन वापस हॉल भर गया और मिश्रा भैया आए तो उसके बाद में और मज़ा आ गया। और उसके बाद में तो सब महिलाओं ने ऐसा मतलब आनंद लिए कजरी महोत्सव का कि मतलब आनंद ही आनंद हो गया सबको, और बहुत अच्छा लगा करके। पत्रकार महोदय, आपका बहुत उत्तम प्रश्न है। मैं आपको यह बता दूं, ये जो हमारा पारंपरिक गीत है कजरी का, ये विलुप्त होने के कगार पे था, लेकिन आज इस धरती पे नहीं है। अवस्थी जी जो मिर्जापुर की थी, उनकी देन है कि पूरे जो है भारत भर में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और
मुंबई के अंदर अगर मैं किसी को बधाई देता हूं तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अमरजीत मिश्रा जी। उन्होंने एक संगठन बनाया, संगठन के माध्यम से, संगठन की ताकत है कि आज पूरे मुंबई में हो रहा है। पहले संस्थाएं बुलाती थी, छोटी छोटी संस्थाएं बुलाया करती थी, लेकिन एक संगठन का जो है आज व्यापक रूप है, जो हमारा विलुप्त हो रहा था, आज वो विलुप्त के जो कगार पे पहुंचा था, उस चीज को देख करके जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो यहाँ पे आई थी, उनके अंदर इतना उत्साह आया कि जैसे कोई खोया हुआ चीज हमें मिल जाए। जैसे हमारा बड़ा भाई 25 साल 30 साल के बाद मिल जाए और हम उसको राखी बांध दें, तो आज बहनों ने ऐसा आनंद लिया है उस कजरी महोत्सव का। हम लोग बहुत आनंद से, शक्ति, औरत एक शक्ति है, एक शक्ति है, और शक्ति हमारे मतलब कि हाँ, हम लोग क्या, हमारा मंदिर है जहाँ हम लोग रहते हैं, राम मंदिर है, हम लोग पूरे सावन भर 2 घंटा भजन करते, कजरी करते, 2 घंटा डेली सब लोग। हम लोग को बहुत है कि मतलब कि अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है। हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किया, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत उत्साहित है। 3 साल हो गया हम लोग को आते। हाँ, बहुत अच्छा लगा, 3 साल से आ रहे, बहुत खुशी मिलती है, आते हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद है। हम लोग को तो हमेशा जब भी सैनी भाई हम लोग के पास में रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं कि चलो भाभी यहाँ चलने का, हम लोग चलते हैं आराम से। हमारा सनातन धर्म है, हमारे सनातन को आगे बढ़ाना है, हमारी मातृशक्ति है, इसलिए हम लोग हमेशा आते हैं। तो चलिए, मैं अमरजीत भैया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, और आज रक्षाबंधन है, इसके लिए अमरजीत भैया को हम लोगों ने राखी बांधा, और जो भी हमारे सैनिक हैं उन सबको तहे दिल से उनको हैप्पी रक्षाबंधन बोलूंगी। और जो उन्होंने प्रोग्राम रखा है, मतलब मैं क्या बताऊं, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही थी, और वो धीरे धीरे अमरजीत भैया ने उसको चालू किया है। भाषा भले ही अलग अलग हो, मगर एक ही सबकी दृष्टिकोण रहती, चाहे गुजराती हो, मराठी हो, आपको यूपी बिहार के हो या बंगाली, कोई भी हो, पर अभी हर एक का त्योहार रहता है इसके अंदर। भाषाएं भले, भाषाओं के बीच में लोग खुद को बांट रहे हैं, मगर यही बोलूंगी कि ये हिंदुत्व को जोड़ के रखने का काम करता है। और इतनी अच्छी मतलब गाना गाती हैं संजोली पांडे जी की, मैं उनको, मुझे लगता है कि उनके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान है। तो मैं यही चाहूंगी कि संजोली पांडे जी आप हमेशा इस तरह आते रहें, और हम सबको मतलब इतना और उल्लास जो होता है, हम लोग की तरह नाचते झूमते रहें, अपने गांव की यादों को तरोताजा करते रहे। इसलिए अमरजीत भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। कजरी महोत्सव में जिस तरह से आप दोनों ने मिल करके वो चांद लगाया है, माहौल बना दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से एनर्जी सब महिलाओं के अंदर भी आ जाए, और नेक्स्ट टाइम आपके साथ में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आएगा। भोलेनाथ चाहेंगे तो सावन का महीना है, और भोलेनाथ चाहेंगे तो इससे सैकड़ों और ज्यादा बढ़ के आएंगी, और इससे छोटा पड़ जाएगा, अभी तो इससे छोटा ही है, और छोटा पड़ जाएगा। 17 तारीख को ढुमका लगा दीजिएगा तो पूरा रन 17 तारीख को जाना है, उधर अगर आप इस बात को कहेंगे कि कजरी महोत्सव जो है, इसका सारा श्रेय जो है वो अमरजीत मिश्रा सर को जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मुहिम जो लुप्त हो रही थी, हमारे उत्तर भारतीय का जो संस्कृति था वो लुप्त हो रहा था, उसको वापस से जो है जीवित करने का काम उन्होंने किया है। और कई सालों से वो इसको जो करते आ रहे, पहले जो था वो बहुत कम छोटे पैमाने पे होता था, बट उन्होंने इस तरह से इसको एक्सपांड किया है कि हर एक जिला में जो है ये जो कजरी महोत्सव मनाया जाए, और लोग जो है उत्तर भारतीय लोग हैं, चाहे बिहार, यूपी, झारखंड के जो लोग हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर के पूरी तरह से एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, मजा करते हैं। और औरतें तो स्पेशली औरतें, क्योंकि कजरी महोत्सव स्पेशली औरतें की होती है, तो औरतें यहाँ पे आकर के नाच गा करके जो अपना गम है वो भुला करके फुल टॉस एंजॉय करती है। और जस्ट आई वांट टू से कि सारा क्रेडिट गोज टू अमरजीत सर ओनली।
क्या तो पूरे जो हमारे चेंबूर के जो कमेटी लोग हैं, जितने हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है और उन्हीं की वजह से ये प्रोग्राम जो है वो पूरी तरह से सक्सेस। जैसा कि देखा गया है कि अमरजीत भैया के आने के बाद सबने रक्षाबंधन का कार्यक्रम उनको राखी बांध के किया है, तो उसके लिए अमरजीत भैया जो है वो सिर्फ हजारों बहनों का एकमात्र भाई बन गए हैं। उन्हें भी अगर भैया कहने वाले इतने बहनें मिल गई है कि वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मतलब में कौन कौन इधर उधर चारों तरफ उन्हें भैया रहती है। तो मैं यही कहूंगी कि अमरजीत भैया को जिस तरह से सारी बहनों ने राखी बांधा, उनका उम्र जो है वो और बढ़ते जाए और उनका जो प्रोग्राम है इसी तरह से और मतलब सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में ये प्रोग्राम जो है फेमस है। दर्शकों से यही अपील करूंगी कि एक बार जो है इस कजरी महोत्सव में आकर के इस फंक्शन का जो है वो आनंद ले, क्योंकि कजरी महोत्सव सिर्फ बिहार यूपी का नहीं है, ये पूरे महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं कि नौरा मंगला गौरी जो प्रोग्राम है वो किया जाता है। गुजरात में इसका अलग नाम है। अलग अलग जगह पे जो है ये सावन का जो त्योहार